मनोजम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। त्रेता युग में भगवान राम का साथ देने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया था। लेकिन उन्होंने ये अवतार वानर के रूप में क्यों लिया, आइए जानते हैं। हनुमान जी पवन पुत्र भी कहे जाते हैं और वानर राज केसरी के पुत्र भी। हनुमान जी के वानर होने का रहस्य उनकी माता के जीवन से जुड़ा है। असल में उनकी माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्र राज के महल में अप्सरा थी और उनका नाम था पुंजिक स्थला। वह बहुत आकर्षण चंचल स्वभाव की थी। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि को वानर समझकर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर दिया था। तो ऋषि ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि वो वानरी का रूप धारण कर लेंगे। श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर श्राप को वापस लेने की विनती करी। उस पर दया कर ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम बहुत ही कीर्तिवान और यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। पुंजिक स्थला ने श्राप की कहानी देवराज इंद्र को जाकर कही। तब देवराज ने कहा कि उन्हें धरती पर जाकर निवास करना चाहिए और उन्होंने कहा कि वहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार में तुम्हारे यहाँ पुत्र जन्म होगा और इसके पश्चात तुम्हें श्राप से मुक्ति होगी। इंद्र की सलाह मानकर पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर जाकर निवास करने लगी। एक दिन वन में उन्होंने एक युवक को देखा जिसकी ओर वे आकर्षित हुई और जैसे उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने डर और शर्म से उस युवक से अपना चेहरा छुपा लिया। तब वह युवक उसके पास आया तो अंजनी ने देखा कि वह युवक भी वानर रूप में था। वह वानर राज केसरी थे। उन्हें वानर और मनुष्य रूप दोनों प्राप्त करने में सक्षम थे वो, और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ, विवाह बंधन में बंधे। पर विवाह के कई साल बाद भी दोनों के संतान नहीं हुआ। तब अंजनी माता मातंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, वेद, वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान मिलने के बाद शिवजी की तपस्या करने लगी। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने ही 11वें रुद्र अवतार के रूप में माता अंजनी की कोख से जन्म लिया और उन्हें वानर रूप मिला। और वैसे भी राम जी की सहायता करने के लिए शिवजी को त्रेता युग में पृथ्वी पर आना ही था। और कहा जाता है कि शिवजी के रुद्र अवतार के रूप में वानर रूप में शिवजी आए और हनुमान जी की जो पूँछ थी वह शक्ति स्वरूप में आई उनके साथ में। और वैसे भी हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। उन्हें कई वरदान प्राप्त हुए। इंद्र ने वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र तुम्हें छू न सकेगा। वरुण ने वरदान दिया कि पानी में आप श्वास ले सकोगे। वायु ने वरदान दिया तीव्रता का। और भगवान की आज्ञा से हनुमान जी अष्ट चिरंजीवी हैं। आज भी वह पृथ्वी पर मौजूद हैं और कल की जन्म तक, जब कल की अवतार लेंगे भगवान विष्णु, तब तक उन्हें पृथ्वी पर रहने के लिए कहा गया है और भक्तों की सहायता करने के लिए कहा गया है। तो कोई भी संकट हो, कोई भी कष्ट हो, हनुमान जी शीघ्र सुनते हैं। ओम हनुमते नमः। राधे राधे। जय सनातन।